नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पेगासुस और हमें सुप्रीम कोर्ट के सामने कपिल सिब्बल और कुछ लोगों ने पेगासुस नाम के सॉफ्टवेयर को चैलेंज किया था और भारत सरकार से कहा था कि एक द वायर की स्टोरी थी और वो बता रहे थे किसका किसका फ़ोन टैप किया जा रहा है भारत में। उन्होंने एक काल्पनिक स्टोरी बनाई और काल्पनिक स्टोरी बनाते हुए पूरे देश में बताया कि ये देश के बड़े राजनेता, बड़े जर्नलिस्ट और ख़ासतौर से उन जर्नलिस्टों में जो नाम दिए थे वो सब मोस्टली ऐसे लोग थे जो देश के विरुद्ध खड़े होते दिखाई देते हैं, देश के विरुद्ध बोलते दिखाई देते हैं। देश में उनको फ्रीडम चाहिए लेकिन देश की सुरक्षा नहीं चाहिए। देश की सुरक्षा को लेकर उनके मन में कोई संशय नहीं है। उनको लगता है कि देश अपने आप सुरक्षित है। देश में आतंकवादी काम करते हैं, वो बड़े पोलाइटली इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं और कुछ देश का बुरा नहीं करेंगे। ऐसे सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन द वायर ने लीक किया था और द वायर स्टोरी लगातार बना रहा था कि देश में पेगासुस नाम का सॉफ्टवेयर भारत सरकार इस्तेमाल करती है। इस बात को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पहले पूछा था कि आपके पास कुछ ऐसा एविडेंस है, कुछ ऐसी बातें हैं जिससे ये बताया जा सके कि वाकई में ये लोगों के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है। ऐसा कहने पर उनके किसी के पास जवाब नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये भारत के लिए बड़ा ही डेंजरस और बड़ा अशोभनीय है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे केंद्र सरकार को नोटिस किया। केंद्र सरकार की कल बहस हुई और आज बहस हुई। कल तो मामला छोड़ दिया गया था केंद्र सरकार के जवाब के लिए, एफिडेविट के लिए। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये बताया था कि राज्य सरकार की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एफिडेविट, शॉर्ट एफिडेविट केंद्र सरकार ने फाइल किया है उसके लिए मैं बड़े फुल एफिडेविट की बात नहीं कर सकता क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये नेशनल फोर्सेस का मामला है, ये देश की सुरक्षा अक्षुण्णता का मामला है। लेकिन नोटिस तो नोटिस होता है। आज केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट हुए। सॉलिसिटर जनरल ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आप मुझे बताइए कि कुछ विशेष बातें हैं जो बड़ी गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि हम कह रहे हैं कि कल ही हमने कहा कि हमने पेगासुस इस्तेमाल नहीं किया। अब आप कहते हैं कि डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करिए, तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि भारत की सिक्योरिटी को लेकर अगर हम ये चीज़ें कोर्ट में खुलासा कर देते हैं, पब्लिक डोमेन में खुलासा कर देते हैं, तो भारत के विरुद्ध काम करने वाली शक्तियाँ, आतंकवादी समूह और एंटी नेशनल समूह जो भारत के विरुद्ध काम करते हैं वो अपने फ़ोन की डिवाइसेस पर, वो इस्तेमाल करने वाली डिवाइसेस में ये सब कुछ चेंज कर देंगे। अगर मैं ये कहता हूँ कि पेगासस इस्तेमाल नहीं करते तो फिर वो ऐसे अपने आप को रिसाइकिल करेंगे कि जो पेगासुस से कॉम्पेटेबल हो। यानी कि पेगासुस अगर हम कहते नहीं इस्तेमाल करते तो कंपेटेबल है। अगर हम कहते हैं कि पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो रीसर्कुलेट करेंगे अपनी साइकिल को। और अगर हम कहते हैं हम कोई दूसरे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं या हम इस प्रकार देश के विरुद्ध काम करने वाली शक्तियों के लिए उनको वॉच करने का काम करते हैं और हम अगर डिस्क्लोज़ करते हैं कि हमने ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया या हम डिस्क्लोज़ करते हैं कि हम ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ें कोर्ट के सामने बताने वाली नहीं है। हमने प्रीमा फेसाई बताया कि हम किसी भी नागरिक का बिना किसी कारण के कोई भी रिकॉर्ड नहीं करते, कोई फ़ोन रिकॉर्ड नहीं करते, कोई फ़ोन डिटेल नहीं पाते। पेगासुस इशू तो हमको सबको मालूम ही होगा कि एक खुलासा हुआ था। एक कंपनी जो इज़राइल की कंपनी थी उसने कहा था कि पेगासुस हम बनाते हैं लेकिन हम केवल सरकारों को सप्लाई करते हैं और उसकी एक मोटी रकम लेते हैं। फ़ोनों को पूर्ण रूप से टैप करता है, फ़ोन की जानकारी देता है, फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करके वो सॉफ्टवेयर रखता है और उससे बात करने वाले व्यक्ति की पूरी डिटेल आ जाती है कि उसने क्या बात करी है। इस बात को लेकर जब वो खुलासा हुआ तो किसी न्यूज़पेपर ने ये छाप दिया कि भारत के भी कुछ लोग थे। भारत में जो द वायर, ख़ास तौर से द वायर ने स्टोरियाँ बनानी शुरू करी, स्क्रॉल, एनडीटीवी, ये जितने भी कम्युनिस्ट समर्थित हैं या मुस्लिम समर्थित हैं या देश के विरुद्ध काम करने वाली शक्तियों के समर्थन से रहते हैं या ऐसा लगता है कि देश के विरुद्ध काम करने वाली शक्तियाँ इनके पक्ष में खड़ी होती हैं, तो इन लोगों ने ये स्टोरियाँ बनाकर उस पर खूब भाईबेला करना शुरू किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी आज
इस बात पर कपिल सिब्बल की तरफ देखा तो कपिल सिब्बल ने कहा कि हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि पेगासूस का कितना इस्तेमाल करते हैं, आप केवल ये बता दीजिए कि पेगासूस का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने फिर से कहा कि अगर हम ये डिस्क्लोज़ करते हैं कि पेगासूस का इस्तेमाल करते हैं तो भी देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, और अगर हम ये कहते हैं कि कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो भी देश के लिए खतरा है, और हम कहते हैं कि हम कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी देश के लिए खतरा है। इसलिए ये बहुत हाई लेवल की बातें हैं, ये पब्लिक डोमेन पर नहीं बताई जा सकती, आपको तो बिल्कुल नहीं बताई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल को कहा कि हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार की कि कोई थ्रेट नेशनल सिक्योरिटी पर हो, और नेशनल सिक्योरिटी पर हम किसी प्रकार की आंच नहीं चाहते। नेशनल सिक्योरिटी के मामले में हम कोई कंपेलिशन आप पर नहीं करते कि आप कोई डिटेल हमको दें। लेकिन केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि अगर आपको वाकई में जानना है तो हम एक एक्सपर्ट कमेटी बिठा देते हैं, और वो एक्सपर्ट कमेटी के सामने हम सबमिट कर देते हैं। एक्सपर्ट कमेटी ये निर्धारित करेगी कितना बात सुप्रीम कोर्ट को बतानी है, कितनी बात कोर्ट को बतानी है, कितनी बात कोर्ट को नहीं बतानी। जितनी वो एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करेगी उसमें लीगल फैटर्निटी के लोग होंगे, साइंटिफिक फैटर्निटी के लोग होंगे, नेशनल सिक्योरिटी के व्यक्ति होंगे और इंटेलिजेंस के लोग होंगे। इन लोगों की जो कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सी बात कोर्ट को बतानी है और किससे देश की सिक्योरिटी को खतरा है और कौन सी बात से देश की सिक्योरिटी को खतरा नहीं है। ये बातें जितनी वो कह देगी उतना हम बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए एग्री भी हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक्सपर्ट कमेटी बैठे और एक्सपर्ट कमेटी ये निर्धारित करे कि कितनी इन्फॉर्मेशन लीक होनी चाहिए, कितनी इन्फॉर्मेशन इस केस में चाहिए, कितनी इन्फॉर्मेशन इस केस में नहीं देनी चाहिए। और मेरा कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, मेरा कंसर्न बिल्कुल साफ है कि नेशनल सिक्योरिटी को किसी प्रकार की कोर्ट से थ्रेट नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक्सपर्ट कमेटी ही डिसाइड करे कि कितनी इन्फॉर्मेशन देनी, कितनी नहीं देनी है। हम सरकार को किसी प्रकार से कंपेल नहीं कर रहे हैं कि केंद्र सरकार हमको जो इस तरह की सिक्योरिटी मेजर्स हैं, इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशंस हैं, इस प्रकार की जो बात है वो सब कुछ केंद्र सरकार हमको बताए, या इंटेलिजेंस एजेंसियां सब कुछ डिस्क्लोज करके मेरे सामने रखें, या सब कुछ हमको बताएं। हम बिल्कुल किसी प्रकार से इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार को फिर से अवसर दे रहे हैं कि वो अपनी एक्सपर्ट कमेटी या वो जो भी निर्णय ले कि वो एक्सपर्ट कमेटी बिठाएगी नहीं बिठाएगी, कितनी बिठाएगी, कितनी इन्फॉर्मेशन देगी, कितनी इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन देगी और कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, ये डिस्क्रिशनरी पावर केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार अपनी कमेटी के साथ चर्चा करके अपनी कमेटी निर्धारित करे अगर करना चाहती है, और एक्सपर्ट से बात करके ये तय करे कि कौन सी बात कोर्ट के सामने आनी चाहिए, कौन सी बात कोर्ट के सामने नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस किया है केंद्र सरकार को वो काबिल तारीफ़ है। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस का जो बयान आया कि हम नेशनल थ्रेट नहीं बन सकते, भारत की सिक्योरिटी के लिए किसी प्रकार का चांस नहीं ले सकते किसी एक मुकदमे के मामले में, ये काबिल तारीफ़ है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए सम्मान दिया जाना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर वो इतने कंसर्न है। एक बात और है कि ये जो लोग पेगासूस को लेकर इतनी बातें कर रहे हैं, क्या वो ये कहेंगे कि भारत में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बंद होने चाहिए? क्या वो कहेंगे कि भारत में जो सोशल मीडिया के या जो ग्रो ऐप्स चलते हैं उन ऐप्स में जो जिस प्रकार की परमिशनें भारत में ली जाती हैं वो परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, वो परमिशन नहीं दी जानी चाहिए? वो परमिशन तभी दी जानी चाहिए जब केंद्र सरकार से उसका अप्रूवल हो जाए कि कितनी परमिशन देनी है, कितनी नहीं देनी है। अब आप सारी परमिशनें तो व्हाट्सएप वगैरह को दे देते हैं, फिर व्हाट्सएप को आपके कॉन्टैक्ट छानने का अवसर मिलता है, व्हाट्सएप को आपके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का राइट मिलता है, व्हाट्सएप को आपको फ़ोटो लेने का राइट मिलता है, जो मैटर आपने डाला है उस मैटर को वो लेने का राइट मिलता है। ऐसे ही ट्विटर, फेसबुक सबको मिलता है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भारत में चल रहे थे जिनको लेकर केंद्र सरकार ने चीन के उन सॉफ्टवेयरों को बंद किया और कहा कि ये जासूसी भारत में करते हैं। तो क्या जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर या जो यूरोपियन सॉफ्टवेयर हैं वो भारत में जासूसी नहीं करते? ये बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो एक परफेक्ट निर्णय दिखाई दे रहा है। लेकिन एक तरफ तो आईटी रूल्स के ऊपर केंद्र सरकार ज़्यादा तवज्जो दे रही है, दूसरी तरफ मुंबई हाई कोर्ट ने आईटी रूल्स को नॉट नेसेसरी बता दिया और उसको स्टे कर दिया कि भाई ये आईटी रूल जो 2020 में केंद्र सरकार ने जारी किए हैं इनको हम स्टे करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भारत की हमारे न्यायालय किस प्रकार की चर्चा करते हैं। एक तरफ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ मुंबई हाई कोर्ट
नेशनल वो आईटी रूल्स को स्टे करता है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार कह रही है कि जो ये प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पे होने वाली सूचना को जब भी अगर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरत हो, देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों को ज़रूरत हो, तो फिर इन कंपनियों की जिम्मेवारी बनेगी कि वो उनको दें। इसके लिए वो नोडल एजेंसियाँ बैठाएँ, इसके लिए वो नोडल ऑफिसर बैठाएँ और ये बताएँ कि कौन इन्फॉर्मेशन देगा। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारी पुलिस कोई इन्फॉर्मेशन चाहती है किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के मामले में, तो मुंबई हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं, फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये कुठाराघात है, इसलिए आईटी रूल्स को तब तक सस्पेंड किया जाता है जब तक हम निर्णय न कर लें। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में किस प्रकार की आईटी रूल्स को लेकर, या जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसको लेकर, या जो पायरेसी इंडस्ट्री है उसको लेकर, या जो स्पाई एजेंसीज़ हैं, स्पाई कंपनियां हैं, स्पाई सॉफ्टवेयर हैं, उनको लेकर किस प्रकार की गैर जागरूकता भारत में है। मुझे लगता है कि इसके लिए एक पूरे डिपार्टमेंट, एक कोर्ट सिस्टम, एक साइबर सिस्टम की अलग से सेपरेटली बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि वो पूरे कोर्ट में भी एक साइबर कोर्ट बने, कोर्ट में भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक साइबर हाई कोर्ट बने, और ये सारे मामले जो सिक्योरिटी को लेकर हैं वो केवल उनके पास ही जाएं। ये सारे मामले जो आईटी रूल्स को लेकर हैं वो उनके पास जाएं, उनमें एक्सपर्ट लोगों को जजेस बनाया जाए। ये मुझे लगता है कि ऐसा अगर नहीं किया जाता है तो केंद्र की सरकार कितने भी प्रयास कर ले, तालिबान भारत में घुसना तय है और भारत में तालिबान बनना भी तय है, और भारत की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे प्रयास जो तोड़ने के होते हैं वो सफल भी हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।